Hello everyone, welcome to the world of Roboness, where we think, we create and we innovate. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में जो सोच के देखिए, मतलब मुझे तो सोच के ही मजा आ जाता है कि यार मेरी आवाज से वो सर्किट चले, है ना। मैंने क्लैप किया और मेरा रोबोट ऑन हो गया, मैंने क्लैप किया और मेरा रोबोट रुक गया, मैंने कुछ बोला और उसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया, मैंने क्लैप करी और मेरे रूम की लाइट्स ऑन हो गई। सोच के देखिए कितना मजा आएगा कि मैंने क्लैप करी और वापस से मेरे रूम की लाइट्स ऑफ हो गई। तो इस तरह के सर्किट्स को बनाने का आज हम तरीका देखने वाले हैं दोस्तों, कि किस तरीके से साउंड सेंसर रोबोट्स या साउंड सेंसिंग क्लैप सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, क्लैप सर्किट बनाया जा सकता है, जिसके थ्रू मैंने जो जितनी बातें बोली हैं वो सारी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएंगी। Guys, this is one of my favorite projects, तो जल्दी से gear up हो जाइए and start collecting these things. इस प्रोजेक्ट के लिए आपको लगेगा of course एक breadboard. You will need a sound sensor module जो कि आपके किट में प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर एक लेबल भी होगा sound sensor module के नाम से. Next, you will need two LEDs, you will need some connecting wires, you will need potentiometer and of course you will need a battery to power up your things. ये सब चीजें कलेक्ट हो जाए तो let's have some fun making the circuit actually now. ओके गाइस, तो आई होप आप सब लोगों ने अपने किट से सारी चीज़ें जमा कर ली होगी, जैसे मैंने निकाल ली है। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे ब्रेडबोर्ड पर। गाइस चलिए, इसे ब्रेडबोर्ड पर बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है अपनी आईसी को माउंट करना। आई होप आप सब लोगों के पास ये आईसी है। दिस इज अ LM324 आईसी। इसमें टोटल 14 पिन्स होते हैं। तो आपको ब्रेडबोर्ड को माउंट करते ख्याल रखना है कि एक साइड के पिन एक साइड ऑफ ब्रेडबोर्ड पर आ जाए और दूसरे साइड के पिन दूसरे साइड ऑफ ब्रेडबोर्ड पर आ जाए। तो मैंने यही केयर करते हुए इस आईसी को इस पर माउंट करा है। बी केयरफुल कि कोई भी पिन टेढ़ा ना हो जाए, मुड़ ना जाए। ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाती है आपके ब्रेडबोर्ड के अंदर। अगर आप गौर से देखेंगे ये आईसी आपके ब्रेडबोर्ड में परफेक्टली फिट हो गई है दोनों तरफ से। नाउ लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग इट वन बाय वन। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा पोटेंशियोमीटर असेंबली। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द पोटेंशियोमीटर असेंबली। दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। बेसिकली पोटेंशियोमीटर में 3 पिन्स होते हैं। कैन यू सी, 2 पिन साइड में है और 1 पिन मिडिल में है। आपको ये ख्याल करना है कि पोटेंशियोमीटर के तीनों पिन्स 3 अलग अलग कॉलम्स में जाएं। रिमेंबर, 3 अलग अलग कॉलम्स के अंदर। तो मैं अपने पोटेंशियोमीटर के पिन्स को इस तरह इंसर्ट कर रहा हूं अपने ब्रेडबोर्ड पर कि ये बिल्कुल 3 अलग अलग कॉलम्स में जा रहे हैं। ये मैंने 3 अलग अलग कॉलम्स में इसको फिट कर दिया। नाउ जो पोटेंशियोमीटर के राइट साइड और लेफ्ट साइड है, जो 2 पिन राइट और लेफ्ट में है, आप देखो बेटा, आप पिन्स देख नहीं पाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3 कॉलम्स का हमें यूज करना है। हम उन 3 कॉलम्स को यूज करेंगे। राइट साइड वाला जो पिन है दैट विल गो टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। ये मैंने उसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया राइट साइड वाले पिन को, और लेफ्ट साइड वाले को मैंने जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से। एक बार ये फर्मली अटैच हो जाए, नाउ इट्स टाइम जो मिडिल टर्मिनल है, इफ यू कैन सी द मिडिल टर्मिनल इज स्टिल एम्प्टी। ये मिडिल टर्मिनल से जो कनेक्शन है वो जाएगा हमारी आईसी के पिन नंबर 3 में। तो यहां से मैंने अपने थर्ड से आईसी के पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर दिया है। अगेन गाइज, मैंने वायर्स को बिल्कुल साइज में कट करके रखा हुआ है। आप चाहे तो शुरुआत में डायरेक्टली यूज कर लीजिए, बाद में यू कैन कट द वायर अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। जब वो शेप में कट होंगे तो सर्किट अच्छा लगता है देखने में भी और समझना भी आसान होता है उसे। तो ये मेरा पिन नंबर 3 में कनेक्ट हो गया है। नाउ गाइज, इट्स टाइम कि हम अपनी आईसी को भी पावर दे दें। रिमेंबर, आईसी को पावर देना पड़ता है हमें। तो हाउ विल यू डू दैट? आप आईसी का पिन नंबर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट 1 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 पिन नंबर 4 को मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है अपने पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर ब्रेडबोर्ड के। अब गाइस क्या होता है कि हमें जो है ना अपना आईसी का उस साइड का पिन नंबर 4 जो अपना आगे वाली साइड है 1 2 3 4 वो पिन को नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है। अब एक वायर यहां से लाकर घुमाकर वापस यहां लगाने से अच्छा है कि हम अपने ब्रेडबोर्ड का नेगेटिव टर्मिनल भी यहां से कनेक्ट कर लें, तो दैट वी कैन यूज नेगेटिव टर्मिनल वेयर एवर वी वांट। देखो, मैंने एक सिंपल सा वायर लिया एंड मैंने अपने दोनों साइड ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव को जोड़ दिया है। दिस वायर का सिर्फ एक काम है कि उसने यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव जोड़ दिया है, मतलब अब ये भी पूरा नेगेटिव है, ये भी पूरा नेगेटिव है। नाउ लेट्स कनेक्ट द ब्रेडबोर्ड, अपना आईसी का 4th टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो मैंने अपना 4th ज्वाइन कर दिया है अपने नेगेटिव टर्मिनल से। नाउ मेरी आईसी एक्टिवेट हो चुकी है।
राइट। अब अगला मौका क्या आया है हमारे पास में, हमें अपना एलईडी ज्वाइन करना है। एलईडी कैसे ज्वाइन होगा, इट विल गेट कनेक्टेड टू पिन नंबर 1। ये पिन नंबर 1 में पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा एलईडी का, एंड दूसरा जो टर्मिनल है वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी कॉलम में। मैंने बिल्कुल पास वाले कॉलम में से ज्वाइन कर दिया। अब गाइस एक और बात है कि हमारा एलईडी डायरेक्टली अगर यहाँ लगेगा तो वो जल जाएगा, तो हमें उसकी सेफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस यूज करना है। रिमेंबर, रेजिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, कहीं भी कनेक्ट होता है। तो मैंने अपने रेजिस्टेंस को की मदद से एलईडी को ज्वाइन करवा दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड में। आप चाहे तो यहाँ पर एक वायर एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली क्या किया है, अपने एलईडी को नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइन कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट इज रेडी, जहां पर हमने पोटेंशियोमीटर को अपनी आईसी से कनेक्ट कर दिया और आईसी को भी एक्टिवेट कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू यूज द सेंसर्स। तो गाइस सेकेंड पार्ट ऑफ सर्किट के लिए अब आपको क्या लेना है, हमारा वॉइस सेंसर। ये एक वॉइस सेंसर मॉड्यूल है। इस वॉइस सेंसर मॉड्यूल में कभी आपको 3 पिन भी हो सकते हैं और 4 पिन भी हो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हमें याद रखना हमेशा ग्राउंड पिन, प्लस पिन और AO यूज करना है। अगर 3 पिन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, ग्राउंड, प्लस और तीसरा पिन यूज करना है। बट 4 है तो एक जगह पर AO लिखा होगा, एक जगह पर DO लिखा होगा। AO मतलब एनालॉग आउटपुट, DO मतलब डिजिटल आउटपुट। हमें एनालॉग आउटपुट यूज करना है। तो मैंने अपने 3 फीमेल कनेक्टर्स तीनों में ज्वाइन कर रखे हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज, जो G वाला वायर है, ग्राउंड वाला वायर, आई विल कनेक्ट इट टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर मेरा जो ग्राउंड वाला वायर है वो बेसिकली ब्लैक कलर का है, तो मैंने उसे नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। अब जो मेरा पॉजिटिव वाला वायर है जो ब्राउन कलर का है, वो उसे मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। इट हार्डली मैटर्स कहाँ पर ये लगा हुआ है। अब रिमेंबर, आपको हमारा जो तीसरा वायर है वो कनेक्ट करना है सेकेंड वाले टर्मिनल में। अब एक बार ये तीनों फिट हो गए हैं, तो अब आई बैटरी की बारी। लेट्स कनेक्ट द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा, ये यहाँ पर मुझे सिग्नल दे रहा है कि यस इट्स ऑन, और एलईडी भी आपकी ऑन हो गई है। गाइस एलईडी ऑन हो गई है, तो आपको एक ख्याल करना है कि राइट नाउ इट इज नॉट इन अ एक्टिव स्टेट। हमें अब पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे। लेट्स सी, अब आप अपने पोटेंशियोमीटर को यहाँ से घुमाना शुरू कर दे विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर यू हैव। जब मैं घुमाऊंगा, धीरे धीरे करके घुमाऊंगा, एक ऐसा टाइम है कि लाइट बंद हो जाएगी। बट रिमेंबर, आपको बिल्कुल हल्का सा की लाइट बंद हो रही तभी इसे छोड़ना है। ज़्यादा घुमा देंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। एग्जैक्ट वहीं पे छोड़ना जहाँ पर लाइट बंद हो रही है। अब ये अपना मॉडल रेडी है। अब देखिए, आप इसके आगे टैप करेंगे या ब्लो करेंगे, ये लाइट ब्लो करेगी। या बेस्ट पार्ट जो मुझे सबसे पसंद है, अगर आप इसके पास में म्यूजिक प्ले कर देंगे। तो लेट्स प्ले अ सॉन्ग एंड सी हाउ डज इट वर्क। तो ये सर्किट आप सभी लोगों ने बना लिया होगा, और अब आता है वो समय जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। अब हम करने वाले हैं इसके सर्किट के साथ में सबसे ज्यादा फन। अब आप चाहें तो आप क्लैप करें कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लाइट्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप फूंक मार सकते हैं माइक के ऊपर, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम और ज्यादा हो रही है। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल पे अपना फेवरेट सॉन्ग बना करके इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करें और रोबोनेंस को टैग करके जरूर से इस वाले को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे जरूर डालें। अब देखिए जरा, मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग लगा करके बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए, तो जिस तरीके से म्यूजिक की बीट्स मिल रही है, उस तरीके से यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटीज आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अब आप डिफरेंट टाइप के साउंड्स, डिफरेंट टाइप के म्यूजिक यूज कर सकते हैं और अपने सर्किट के साथ बहुत सारा फन कर सकते हैं। Till then, keep thinking, कीप क्रिएटिंग, keep innovating.